नासिक, एक ऐसा शहर जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों से होती है, जहां लोग अपनी आस्था को जीते हैं और जहां विश्वास रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उसी शहर की भीड़ भरी लेकिन शांत गलियों में एक साधारण सा कमरा था। न कोई बड़ा आश्रम, न कोई भव्य दरबार, बस एक छोटा सा स्थान जहां अगरबत्ती की खुशबू हर वक्त हवा में घुली रहती थी और दीवारों पर लगे देवी देवताओं के चित्र उस जगह को आध्यात्मिक रंग देते थे। यहीं बैठता था एक आदमी जिसे लोग बाबा कहने लगे थे। शुरुआत में कोई उसे ज्यादा नहीं जानता था। वह खुद को चुपचाप रखता, धीरे बोलता और हर मिलने वाले की बात ध्यान से सुनता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वह जवाब देने से पहले सवाल पूछता था, तुम्हें कब से परेशानी हो रही है? घर में सबसे ज्यादा तनाव किससे है? रात को नींद आती है या नहीं? ये सवाल साधारण लगते थे, लेकिन इन्हीं सवालों से वह लोगों के मन में उतर जाता था। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक समाधान मानने लगे। समय के साथ उस छोटे कमरे के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। अब लोग लाइन में खड़े रहते, घंटों इंतजार करते, सिर्फ कुछ मिनट उसके सामने बैठने के लिए। कुछ लोग कहते, मेरी बीमारी ठीक हो गई, घर का झगड़ा खत्म हो गया, बिजनेस चलने लगा। ये बातें सच थीं या नहीं, कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्हीं कहानियों ने बाबा को खास बना दिया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास कुछ भरोसेमंद लोग इकट्ठा कर लिए। ये लोग नए आने वालों को संभालते, उनकी शंकाएं दूर करते और हर बार यही कहते, अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करोगे तो बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। यहीं से एक अदृश्य जाल बनना शुरू हुआ, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने वाला इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है। अब बाबा सिर्फ सलाह नहीं देता था, वह कारण बताने लगा था। तुम पर नजर है, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कुछ कराया है। ये शब्द सुनकर लोग डर जाते, और डर इंसान को सबसे जल्दी नियंत्रित करता है। वह कहता, इसका समाधान है, लेकिन यह सामान्य पूजा से नहीं होगा। और फिर वह विशेष साधना की बात करता, एक ऐसी प्रक्रिया जो गोपनीय होती, जिसे अकेले में करना जरूरी होता। कुछ लोग हिचकिचाते, लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये सच हुआ तो? और यही डर उन्हें आगे बढ़ा देता। हर कहानी में एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ बदलने लगता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो पहले बाबा पर आंख बंद करके विश्वास करता था, उसे कुछ अजीब लगा। कुछ बातें जो मेल नहीं खा रही थीं, कुछ व्यवहार जो सामान्य नहीं थे। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर सोचा शायद वह गलत सोच रहा है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी, कुछ तो गलत है। और यही आवाज इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक शिकायत दर्ज हुई। शुरुआत में यह एक साधारण मामला लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे परतें खुलने लगीं। पुलिस ने नजर रखनी शुरू की, गतिविधियों को समझा, और फिर एक दिन छापा पड़ा। उस छोटे से कमरे में जहां कभी लोग उम्मीद लेकर आते थे, अब जांच अधिकारी खड़े थे। हर चीज को ध्यान से देखा गया, हर कोने को खंगाला गया, और फिर कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, मोबाइल, लैपटॉप, स्टोरेज। फॉरेंसिक जांच शुरू हुई, एक एक फाइल खोली गई, डिलीटेड डेटा रिकवर किया गया, और फिर वीडियो सामने आए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। संख्या करीब 58 बताई गई। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह उन सभी कहानियों का सबूत था जो अब तक सिर्फ शक थीं। खबर फैलते ही पूरा नासिक हिल गया। लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा था, टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी, कैसे किसी ने इतना बड़ा धोखा दिया। लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछे, लेकिन इन सवालों के बीच कुछ आवाजें ऐसी भी थीं जो बहुत धीमी थीं। वो थीं पीड़ितों की आवाजें। जांच के दौरान जो सामने आया वह सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं था, वह एक पैटर्न था। कैसे पहले विश्वास बनाया जाता है, फिर डर पैदा किया जाता है, फिर समाधान के नाम पर नियंत्रण लिया जाता है,
और अंत में व्यक्ति खुद को उसी जाल में फंसा पाता है जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाया। आखिरकार बाबा को गिरफ्तार किया गया, कई गंभीर आरोप लगाए गए, जांच जारी रही, कोर्ट में केस पहुंचा। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था, यह एक उदाहरण बन चुका था। नासिक की वो गलियां आज भी हैं, मंदिरों की घंटियां आज भी बजती हैं, लेकिन अब लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है आस्था कितनी शक्तिशाली हो सकती है और अंधविश्वास कितना खतरनाक। छापे के बाद सब कुछ अचानक शांत नहीं हुआ था। असल में असली तूफान अब शुरू हुआ था। पुलिस स्टेशन के एक कमरे में टेबल पर रखे थे वो सारे डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, हर एक डिवाइस जैसे एक कहानी छुपाए बैठा था। फॉरेंसिक टीम धीरे धीरे काम शुरू करती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। एक एक फाइल को खोला जाता है, डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जाता है, टाइमलाइन बनाई जाती है, और जैसे जैसे डेटा सामने आता है वैसे वैसे केस और जटिल होता जाता है। यह सिर्फ वीडियो का मामला नहीं था, यह एक पैटर्न था, एक ऐसा पैटर्न जो महीनों नहीं बल्कि सालों से चल रहा था। शुरुआत में कोई बोलने को तैयार नहीं था, डर था, शर्म थी, और सबसे बड़ी चीज समाज का डर। लेकिन जैसे ही खबर फैलने लगी, कुछ लोग धीरे धीरे सामने आने लगे। पहले एक, फिर दो, फिर कई। हर कहानी अलग थी, लेकिन हर कहानी में एक चीज कॉमन थी, विश्वास और उसका टूटना। किसी ने बताया कि वह सिर्फ सलाह लेने गया था, किसी ने कहा कि उसे डराया गया, किसी ने कहा कि उसे लगा यह जरूरी प्रक्रिया है, और हर बयान जांच को और मजबूत करता गया। अब यह मामला सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं रहा। देश भर के न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा थी। ब्रेकिंग न्यूज, डिबेट्स, पैनल डिस्कशंस। हर कोई सवाल पूछ रहा था, कैसे, क्यों, कब से। लेकिन इस शोर में कई बार सच्चाई दब भी जाती है, क्योंकि मीडिया को कहानी चाहिए होती है, और सच्चाई अक्सर उतनी सीधी नहीं होती। जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाली चीज सामने आई वह यह थी कि बाबा एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगी जी रहा था। एक तरफ आध्यात्मिक गुरु, शांत, संयमित, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उसके पास हर व्यक्ति की जानकारी होती थी, कौन किस हालत में है, किसकी कमजोरी क्या है, और वह उसी कमजोरी का इस्तेमाल करता था। यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं था, यह मनोविज्ञान का भी था। कैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे बिना जाने किसी और के नियंत्रण में चला जाता है। पहले विश्वास, फिर निर्भरता, फिर डर, और फिर पूर्ण नियंत्रण। यह एक चेन रिएक्शन था, और जब तक व्यक्ति को एहसास होता वह बहुत दूर जा चुका होता था। अब मामला कोर्ट में था। एक तरफ जांच एजेंसियां, दूसरी तरफ बचाव पक्ष। सबूत पेश किए जा रहे थे, गवाह बुलाए जा रहे थे। हर दिन एक नई जानकारी सामने आती। कभी कोई गवाही केस को मजबूत करती, तो कभी कोई सवाल उसे जटिल बना देता। यह केस अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा था, यह समाज का आईना बन चुका था। लोग सोचने लगे थे, क्या हम भी ऐसे ही किसी पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम भी ऐसे जाल में फंस सकते हैं? और जवाब शायद हाँ था, क्योंकि यह मामला किसी एक शहर का नहीं था। यह हर उस जगह की कहानी थी जहां विश्वास बिना सवाल के दिया जाता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, सच्चाई और भारी होती गई। हर नया सबूत, हर नई गवाही एक नई परत खोलती, और हर परत पहले से ज्यादा चौंकाने वाली होती। जो लोग कभी बाबा के सबसे बड़े समर्थक थे, अब वही सबसे ज्यादा शॉक्ड थे। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उनकी आस्था का टूटना था। वे सवाल कर रहे थे, हमने क्यों भरोसा किया? लेकिन अब सवाल पूछना आसान था, क्योंकि सच्चाई सामने थी। कोर्ट का फैसला, जांच का निष्कर्ष, ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन इस कहानी का असली अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। यह कहानी थी विश्वास की, अंधविश्वास की,
और जागरूकता की। नासिक की गलियों में आज भी लोग चलते हैं, मंदिरों में आज भी आरती होती है, लेकिन अब लोग थोड़ा रुक कर सोचते हैं, थोड़ा सवाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है कि हर बाबा बाबा नहीं होता और हर विश्वास सही नहीं होता। छापे, गिरफ्तारी और मीडिया के शोर के बाद एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। वही जगह जहां कभी भीड़ हुआ करती थी अब खाली पड़ी थी। दरवाजा बंद, दीवारों पर लगे पोस्टर धूल से ढक चुके थे। अगरबत्ती की खुशबू अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। लेकिन असली सन्नाटा उस जगह में नहीं था। वह था उन लोगों के अंदर जो कभी वहां बैठे थे, जिन्होंने कभी आंखें बंद करके विश्वास किया था। अब वही लोग अपने ही फैसलों पर सवाल कर रहे थे। हर पीड़ित अब एक अलग जंग लड़ रहा था। यह जंग अदालत में नहीं थी, यह जंग उनके दिमाग और दिल के बीच थी। क्या यह मेरी गलती थी? मैंने क्यों भरोसा किया? क्या मैं समझ नहीं पाया? ये सवाल बार बार उनके अंदर गूंजते थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सिर्फ उनकी गलती नहीं थी। यह एक सुनियोजित जाल था जिसे समझना आसान नहीं था। इस पूरे मामले का असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ा जो सीधे इससे जुड़े थे। उनके परिवार, उनके दोस्त, उनका पूरा सामाजिक दायरा सब प्रभावित हुए। कहीं रिश्तों में दरार आई, कहीं भरोसा टूट गया, कहीं लोग एक दूसरे से दूर हो गए। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो वह सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे माहौल को प्रभावित करता है। जांच अब और गहराई में जा चुकी थी। अब सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जा रहे थे। हर एक डिटेल एक नई कहानी बता रही थी। किससे कब बात हुई, किसे क्या कहा गया, किसे कैसे प्रभावित किया गया, यह सब अब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन रहा था। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था। लोग पूछने लगे थे, क्या यह सब पहले नहीं दिखा? किसी ने पहले शिकायत क्यों नहीं की? क्या सिस्टम ने कहीं चूक की? ये सवाल धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और हर सवाल एक नई बहस को जन्म दे रहा था। सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बन गया था। कोई पूरी कहानी जानता था तो कोई आधी, कोई सच बता रहा था तो कोई अफवाह फैला रहा था। लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर कोई बोल रहा था और इस शोर में कई बार सच्चाई फिर से खोने लगती थी। लेकिन इस अंधेरे में कुछ रोशनी भी थी। कुछ लोग जो सामने आए, जिन्होंने डर के बावजूद अपनी बात रखी। उनकी हिम्मत दूसरों के लिए रास्ता बनी और धीरे धीरे और आवाजें जुड़ती गईं। अब लोग बदल रहे थे। वे अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे सवाल भी कर रहे थे। वे अब सिर्फ विश्वास नहीं कर रहे थे, वे जांच भी कर रहे थे। यह बदलाव छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण था। केस अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। सबूत सामने थे, गवाह बोल चुके थे। अब फैसला आने वाला था। कोर्टरूम में सन्नाटा था। हर कोई इंतजार कर रहा था। फैसला आया, कानून ने अपना काम किया। लेकिन इस कहानी का असली असर फैसले के बाद शुरू हुआ। क्योंकि अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा था, यह एक सीख बन चुका था। लोगों ने समझा कि आस्था जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक है। कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे भरोसा करना खुद को खतरे में डालना है। नासिक की वही गलियां आज भी वैसी ही हैं, लेकिन अब उन गलियों में चलने वाले लोग थोड़े अलग हैं। वे अब सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हैं। वे अब सिर्फ मानते नहीं, पूछते भी हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। सवाल करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी इम्पैक्टफुल लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल, डीप और सिनेमैटिक स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस न करें। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए
आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सच के साथ।